प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी काव्य में संकलित कबीर दास के द्वारा रचित साखी कविता के अंतर्गत दोहों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कबीर दास जी का जीवन परिचय हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इनके दोहों के बारे में इनकी व्याख्या सीखेंगे। ये प्रश्न किस प्रकार आता है, पहले इस बारे में जानकारी थोड़ी देंगे। आपको एग्ज़ाम में 2 या 1 दोहा दिया होगा और उसमें कहा गया होगा कि निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको संदर्भ भी लिखना पड़ता है, उसके बाद इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। संदर्भ के बारे में अगर आपको संदर्भ लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दोहा एग्ज़ाम में जो दिया हुआ है वो किस शीर्षक से लिया गया है और उसके कौन रचयिता हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित तथा कबीर दास जी द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से लिया गया है। ठीक, अब इसके बाद इसका प्रसंग डालेंगे। प्रसंग में हम वह चीज़ लिखते हैं जो उस दोहे का सार होता है। जैसे पहले दोहा को पढ़ते हैं, लिखा है सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, वर्ष्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस साखी में कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। देखें, लिखा है सतगुरु हमसु रीझ कर माने प्रसन्न होकर, एक कहया प्रसंग से मतलब है उपदेश दिया या ज्ञान की बात बताई। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सद्गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात समझाई है, जिसे सुनकर वर्ष्या बादल प्रेम का, उस ज्ञान के उपदेश को सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया और उस उपदेश से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी बादल या ईश्वर प्रेम रूपी बादल जल को भरने पर या भरने से बरसने लगा हो और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से भीज गया सब अंग, मेरा अंग अंग भीग गया है। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन में से शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। फिर से देखते हैं कि सद्गुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्ष्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश या वह ज्ञान की बात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस बादल ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से या उस बादल की वर्षा से मेरा पूरा अंग अंग सभी अंग भीग गए हों। अगले दोहे को देखते हैं, लिखा है राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। हौस माने अभिलाषा, इच्छा या उमंग। पटतरे का मतलब होता है बराबर। देखें, राम नाम के पटतरे। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे
राम नाम के, जो राम का नाम या राम का नाम जपने के लिए जो कहा है, राम का नाम जो मुझे दिया है, उसके समान इस संसार में उसके बदले में देने के लिए कोई वस्तु मेरे पास नहीं। पट तरे माने उसके बराबर समान। देवे को पछुनाए, देने के लिए कुछ भी ऐसा संसार में नहीं हो जो उसके बराबर हो। किसके बराबर? जो राम का नाम हमारे गुरु ने मुझे दिया है। क्या ले गुरु संतोषिया, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? हौस रही मन माहे, यह अभिलाषा मेरे मन के भीतर रह जाती है। मेरे मन के भीतर ये अभिलाषा बार बार उठती है, ये इच्छा बार बार उठती है कि मैं क्या मैं गुरु को दूं जिससे हमारे गुरु संतुष्ट हो जाएं। भाव ये है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उसे उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ, गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। अगला दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन वीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु कैसे मिलता है? गुरु मिलता है भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ईश्वर की महान कृपा जब हुई तब ईश्वर की इस कृपा से ही मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। और इस सच्चे गुरु ने मुझे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया। ज्ञान प्रकाश्या यानी ज्ञान का प्रकाश दिया कब? जब गुरु मिला, जब मुझे गुरु मिला। सो जिन बीसर जाए, अब मुझे ऐसा भय है, ऐसा डर है कि मैं उन गुरु को कहीं भूल ना जाऊं। तो हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तू उस गुरु को भूल ना जा। ऐसा कहते हैं कबीरदास जी कि जिस गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश फैला। और गुरु कब मिले? जब गोविंद कृपा करी, जब प्रभु ने, गोविंद ने मुझ पर कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए, तब मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। आइए अगला दोहा देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इबय पड़ंती, कह कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंती। इस पद में कबीर ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूप मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। इसमें माया कितनी प्रबल है और गुरु के उपदेश का क्या महत्व है, वो उस दोहे में बताया गया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। लिखा है कि माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। पतंगा समझते हैं ना, जो दीपक के चारों तरफ कीड़े उड़ते रहते हैं, उनको पतंगे कहते हैं। तो माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य से मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, भ्रमि भ्रमि इबय पड़ंती, जिस प्रकार पतंगा जो है दीपक के तरफ आकर्षित होकर, मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, और उसी तरह मनुष्य माया में मुग्ध होकर भ्रम में पड़ जाने पर अपने को मिटा देता है। मनुष्य भी माया में, भ्रम में या माया के भ्रम में पड़ जाता है और अपने को समाप्त कर देता है, मिटा देता है। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ही एक आध उबरंती, 100 में एक आध व्यक्ति ही इस माया के जाल से छुटकारा पा पाता है। आइए अगले दोहा को देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं,
अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामै दो न समाहि। इस दोहा में कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और शिष्य के बीच जो एकात्मकता है वह किस प्रकार बनी रहे और क्यों ज़रूरी है, देखते हैं। कहा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मुझ में मैं अर्थात घमंड, अहंकार, मैं का अर्थ यहाँ पर घमंड और अहंकार से है। जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ, तब गुरु नहीं, यानी तब तक मुझे गुरु प्राप्त नहीं हुए या गुरु को मैं एकात्म भाव से प्राप्त नहीं कर सका, गुरु और अपने में अंतर समझता रहा। अब गुरु हैं, अब मुझे जब गुरु प्राप्त हो गए हैं, अब गुरु हैं हम नाही, अब जब गुरु प्राप्त हो गए हैं तो अहंकार खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम साधना, जो प्रेम का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वो बड़ा सांकरा है। सांकरा से मतलब संकुचित है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, उसमें दो होकर नहीं चला जा सकता। अर्थात गुरु और मैं अपने आप को अलग अलग दो लोग समझते रहेंगे तो उस प्रेम के मार्ग पर, उस प्रेम साधना के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तामै दो न समाय, यानी प्रेम की जो गली है या प्रेम के साधना का जो मार्ग है वो बहुत ही सांकरा है, संकुचित है, उसमें एक होकर ही चला जा सकता है, उसमें दो समाहित नहीं हो सकते। अगला दोहा देखते हैं। लिखा है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इस दोहा में, इस काव्य पंक्ति में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी गई है। यानी अहंकार ना होकर हमें प्रभु का किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए और वही सब तत्वों का सार है, वो इस दोहा में बताया गया है। आइए देखते हैं। लिखा है, भगति भजन हरि नाम है, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। हरि नाव, प्रभु की नाव के समान उपयोगी है और इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हैं वो सब दुख के कारण हैं। दूजा दुख अपार, यानी इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ है बस दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मणा, इसलिए हमें मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए हमें मन से, वचन से और कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और यही जीवन का परम तत्व है। कबीर सुमिरन सार, यही जीवन का परम तत्व है। ठीक है, अब आप इस पाठ के 6 दोहे को आज पढ़े, इसके बचे हुए दोहे को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।